अगर आप प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं और परमेश्वर का वचन को गहराई से स्टडी करना चाहते हैं, एक एक वचन को गहराई से, तो यह जो मेथड है जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको सहायता करेगा कि आप गहराई से परमेश्वर का वचन को स्टडी कर सके। इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल बाइबल स्टडी। ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन। यह मेथड साइंस और आर्ट्स को मिलाकर बनाया गया है। अगर आप सॉलिड फूड खाते हैं और सीरियस है परमेश्वर के वचन को स्टडी करने के लिए, तो यह वीडियो आपके लिए है। आप पूरा देखना। अगर आप आधा पार कर देखने वाले हैं और आपके पास में धीरज नहीं है सीखने के लिए, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर आप सीरियस है तो बिना स्किप किए आप इस वीडियो को देखना और साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाना, तब आपको ये समझ में आएगा। अन्यथा समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलेंगे भैया समझ में नहीं आया। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और आपका मन में कोई सवाल आया है, तो यहाँ दिखाया गया जो फ़ोन नंबर है व्हाट्सअप कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हम आपको आपके सवाल का जवाब देने का कोशिश करेंगे। आपने जासूस या सीबीआई या पुलिस को देखा है? वो लोग कैसे कैसे सवाल करते हैं और सच्चाई को बाहर निकालने के लिए पूरा कोशिश करते हैं। ठीक वैसे ही जब हम बाइबल को स्टडी करते हैं तो हमें सवाल करने का कला आना चाहिए, ताकि हम सच्चाई को बाहर निकाल सके, समझ सके बहुत डिटेल में। जैसे उदाहरण के लिए आप इस फोटो को ध्यान से देखिए, ये फोटो को जब आप इस फोटो को देखते हैं तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? दो लड़कियां हैं। तो सवाल हमारे मन में ऐसा आना चाहिए कि ये दो लड़कियां कौन है, इसके कंधे पे हाथ क्यों रखा है, और इसके हाथ में ये किताब जैसा है वो क्या है, इसने अपना सर क्यों झुकाया हुआ है, ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। तो इस तरह से कई सवाल इस फोटो को देखने से हमारे मन में आता है। ठीक वैसे ही जब हम बाइबल का किसी पैसेज को डीपली स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारे मन में कुछ सवाल आना चाहिए। और वो क्या सवाल होना चाहिए? यहाँ क्या हो रहा है, कौन कौन लोग यहाँ हैं, ये घटना कहाँ हो रहा है, ये घटना कब हो रहा है, इसने किसको कहा, क्यों ये बातें हो रहा है, उसने क्यों ऐसा बोला, कैसे, आखिर कैसे ये हुआ, तो क्या। तो जब हम इन सवालों को पूछते हैं तो हमें कुछ तथ्य या सच्चाई मालूम होता है। तो बाइबल स्टडी करने के समय हमें 3 स्टेप का ध्यान रखना होता है। पहला स्टेप जो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। दूसरा स्टेप होता है इंटरप्रिटेशन और तीसरा होता है एप्लीकेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब यह है, जिस पैसेज को हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे और निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण मतलब हम देखेंगे और कुछ ऐसी बातें जो हमें मिलता है हम उसे लिखेंगे नोट्स में। उसका मीनिंग, उनका डिटेल, उनका अर्थ, ये सब चीज़ें अभी नहीं लिखना। पहला स्टेप में आपको केवल कुछ खास बातों को लिखना है। और वो क्या क्या खास बातें हैं? जैसे आप उस पैसेज को कम से कम 3 बार या 5 बार पढ़िए और पढ़ने के बाद आप ये सवाल कीजिए कि यहाँ जो लिखा है यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कौन कौन लोग हैं इस घटना में, ये घटना कहाँ हो रहा है, तो अब ये घटना कब हुआ। अगर वहाँ पर समय का जिक्र है, रात में, सुबह में, फसा के पर्व के समय, ऐसा कुछ भी है तो आप उसको लिखना है। ये क्यों हो रहा है, आखिर ये घटना क्यों हुआ, ऐसा कुछ है तो आपको लिखना है। अभी क्यों का जवाब आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं सोचना है, बस ऊपर ऊपर थोड़ा सा लिखना है। ये घटना कैसे हो रहा है, मतलब जो प्रोसेस है वो किस तरीके से हुआ है, तो आप उसमें 3-4 लाइन लिख सकते हैं। जब आप बेसिक इतना लिखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि आखिर मोटा मोटी वहाँ पर क्या हुआ। लेकिन ऑब्जर्वेशन में और भी कुछ बातें हैं जिसे हमें ध्यान देना होता है, और वो क्या क्या बातें हैं आइए हम लोग देखते हैं डिटेल में। तो आपको वहाँ पर यह भी देखना है कि रिपीटेड वर्ड्स और सेंटेंस वहाँ पर है क्या, लेखक ने कोई बात को बार बार या कोई शब्द को बार बार रिपीट किया है। क्यों ये रिपीटेड वर्ड को देखना जरूरी है? क्योंकि दोहराया गया शब्द से पता चलता है कि लेखक किसी बात को इम्पोर्टेंस दे रहा है। जैसे मरकुस 16 अध्याय उसका 16-17 में आप देखेंगे तो बपतिस्मा
का जिक्र है वहां पर, लेकिन जब आप रिपीटेड वर्ड देखेंगे तो विश्वास 2 बार आया है। इसका मतलब है विश्वास ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 4 से 9 देखेंगे तो वहां पर आप क्या पाएंगे दोहराए गए शब्द? अंधकार, ज्योति, जगत। तो ये शब्द जो बार बार दोहराया गया मतलब इंपॉर्टेंट है। ओके, इसीलिए जिस पैसेज का आप स्टडी कर रहे हैं उसमें अगर कोई दोहराया गया शब्द है तो आप उसको नोट में लिख लेंगे। उसका मीनिंग और उसका डिटेल अभी नहीं लिखना है। आगे, कनेक्टिंग एंड लिंकिंग वर्ड्स, जोड़ने वाले शब्द। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में जो शब्द इस्तेमाल होता है, जैसे क्योंकि, लेकिन या परंतु, इसलिए, इस कारण, तो इस तरह के शब्दों को लिख लेना बहुत जरूरी है। जैसे यूहन्ना 3:16 कैसे शुरुआत होता है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। स्टार्ट कैसे हुआ? क्योंकि। ओके, जब ये शब्द हम सुनते हैं क्योंकि, तो हमारे मन में ऑटोमेटिकली ये सवाल आता है क्यों। और अगर आपको जानना है क्यों तो उसका पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप रोमियो 12 अध्याय उसका 1 वचन देखेंगे तो वहां पर लिखा है इस कारण हे भाइयों। तो सवाल ऑटोमेटिकली मन में आता है किस कारण। तो किस कारण जानना है तो आपको पीछे 10-11 अध्याय में पढ़ना पड़ेगा रोमियो का, तब समझ में आएगा कि पौलुस किस लिए या किस कारण जो शब्द इस्तेमाल किया है वो क्यों किया है। तो इसीलिए कनेक्टिंग एंड लिंकिंग वर्ड्स बहुत जरूरी है। ओके, कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स, तुलना और विरोधाभास शब्द। कभी कभी लेखक कोई दो बातों का तुलना करते हुए बताता है, कभी कभी किसी का बिल्कुल ऑपोजिट बताता है। तो हमें इस तरह के शब्दों का भी ध्यान रखते हुए अगर हमें मिलता है जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें लिखना है। यह मिल भी सकता है, नहीं भी। जैसे अगर आप मत्ती 4 अध्याय में देखेंगे तो वहाँ एक चीज़ पाते हैं। मत्ती 4:1 में शैतान यीशु को जंगल लेके गया परखने के लिए, और मत्ती 4:11 में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ स्वर्गदूत यीशु का सेवा टहल कर रहे हैं। तो 4:1 में यहाँ शैतान परख रहा है और वहाँ स्वर्गदूत सेवा टहल कर रहे हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत। तो दोनों में अंतर या कॉन्ट्रास्ट दिखा देता है। वैसे ही मत्ती 7 अध्याय उसका 17-18 में देखेंगे तो अच्छा वृक्ष और बुरा वृक्ष का बारे में है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर आप लाइट, रोशनी को डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको डार्कनेस को समझना जरूरी है। हीरो का उपस्थिति या उसका महत्व तभी पता चलता है जब वहाँ विलेन है। ओके, इसीलिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसा कोई शब्द मिले तो आप उसको लिखना है। आगे, सो अननोन वर्ड्स, कभी कभी ऐसा होता है पढ़ते समय कुछ शब्द आपको मालूम नहीं है। ये हर एक के लिए अलग अलग होगा। तो हो सकता है कि कोई एक शब्द जिसका अर्थ आपको मालूम नहीं है तो आप उसको लिख लीजिए, उसका मीनिंग अभी नहीं देखना है। आगे, फिगरेटिव एक्सप्रेशंस एंड फ्रेजेस, अलंकारिक शब्द और कहावत। तो जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ते समय आपको क्या होता है, उस समय में कुछ ऐसा शब्द मिलता है जो वास्तविक जीवन से मैच नहीं करता, लेकिन वो थोड़ा सा काल्पनिक है। लेखक अपने भावना या विचारों को कुछ शब्दों के माध्यम से बताता है। जैसे भजन संहिता 23 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन, दाऊद बोलता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। क्या सच में परमेश्वर हमारा चरवाहा है? गायबल चराने वाला? नहीं, परमेश्वर हमारा चरवाहा नहीं है। लेकिन इस सच्चाई को बताने के लिए लेखक एक तरह का चित्र या एक तरह का काल्पनिक चित्र का इस्तेमाल करता है जिससे समझ में आ जाए कि परमेश्वर के साथ दाऊद का कैसा संबंध है। मरकुस 10 अध्याय उसका 25 वचन आप पढ़ेंगे तो आपको मिलता है कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, लेकिन धनवान का स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। तो यीशु मसीह यहाँ पर एक तरह का कहावत का इस्तेमाल किया। सुई का छेद में से कभी भी ऊंट नहीं जा सकता, असंभव जैसा है। तो बाइबल पढ़ते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि क्या कहीं पर कोई कहावत है या नहीं। आगे देखेंगे, डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन पैरेलल पैसेजेस।
जब हम मती मरकुस लूका यूहन्ना या पुराना नियम में से कुछ किताबें पढ़ते हैं तो क्या होता है कि जो घटना हम पढ़ रहे हैं उसका जिक्र कहीं और भी हुआ होता है। तो आप उस घटना को और अधिक दोनों जगह में जब पढ़ते हैं तो डिटेल में आपको जानकारी मिलता है उस घटना के बारे में। किसी किसी बुक में कम डिटेल है, किसी किसी बुक में ज़्यादा डिटेल है। तो अधिक डिटेल को पाने के लिए आपको दोनों जगह पढ़ना जरूरी है। मत्ती 19 का यह घटना मरकुस 10 अध्याय में भी मिलता है। दोस्तों, ऑब्जर्वेशन का प्रैक्टिकल करने के लिए आइए हम एक पैसेज चुनते हैं, लूका 7 अध्याय उसका 36 से 50। हम लोग इसको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें से ऑब्जर्वेशन का जो सवाल है उसको लिखेंगे और उसका उत्तर यहाँ पर खोजेंगे। तो कैसे ऑब्जर्वेशन किया जाता है, आइए इस बात को हम सीखेंगे। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। तो आइए हम लोग अभी जो पैसेज पढ़े हैं इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे। जैसा मेथड हमने आपको बताया उसी मेथड के अनुसार जो सवाल दिया गया है उसका जवाब यहाँ पर हम खोजेंगे। तो सबसे पहला बात आप पूछेंगे कि इस पैसेज में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यीशु मसीह फरीसी के घर में खाना खाने के लिए गए। वहाँ पर एक पापिनी स्त्री आई और यीशु ने उसका पाप को क्षमा कर दिया। मैंने यहाँ पर केवल 3 वाक्य में बताया है। ऐसे ही आपको जो भी पैसेज मिलेगा आप उसको समराइज कर 3-4 वाक्य में लिख सकते हैं। इस पैसेज में कौन कौन है? तो यहाँ यीशु है, फरीसी है, साइमन है, यहाँ पर पापिनी स्त्री है, और भी लोग हो सकता है यीशु के साथ उनके चेले भी होंगे, पर इस बात का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है। ये घटना कहाँ हो रहा है? ये फरीसी के घर पे हो रहा है। ये घटना कब हो रहा है? ये बातें यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो शायद दिन के समय में। ये घटना यहाँ पर क्यों हो रहा है? क्योंकि यीशु मसीह दिखाना चाहते थे कि वो पापियों को बचाने के लिए आया है। और दूसरा एक वजह है कि इस यीशु मसीह को फरीसी ने इनवाइट किया था कि आप मेरा घर आइए और भोजन कीजिए। ये किस तरह का साहित्य प्रकार है? अगर इसको देखें तो यह नरेटिव है, वर्णनात्मक, जिसमें वर्णन किया गया है किसी घटना का। ठीक है, क्या यहाँ पर दोहराया गया शब्द या वाक्य है? हाँ है। जैसे पापिनी स्त्री, खाना, पैर धोना आंसुओं से,
ये बातें है। क्या यहाँ पर जोड़ने वाले शब्द है, दो वाक्य को जोड़ने वाला? यहाँ पर है बट, सो मतलब परंतु, इसलिए। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। क्या यहाँ पर तुलना या विरोध वाला कोई शब्द है? तो यहाँ हम देखते हैं कि पापिनी स्त्री को फरीसी के साथ तुलना किया गया है और यीशु मसीह को अन्य और भविष्यवक्ता जो नबी लोग थे उनके साथ तुलना किया गया है। यहाँ पर कम प्रेम और अधिक प्रेम के बारे में बताया है। आप इसको नोट कर लेना, जो शब्द है वैसा ही लिख लेना। क्या यहाँ कोई अननोन वर्ड है? या अननोन वर्ड हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। ऐसा शब्द जिसका अर्थ आपको मालूम नहीं है, जैसे मैंने लिखा है फरीसी और दूसरा दिनार। क्या यहाँ पर कोई फिगरेटिव एक्सप्रेशन या कहावत है, जैसे पापिनी स्त्री, योर फेथ हैज सेव्ड यू, मतलब तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें बचा लिया। तो ये किस टाइप का कहावत है? क्योंकि ये भी एक तरह का कहावत लग रहा है। बचा लिया तो कहाँ से बचाया मालूम नहीं, क्या चीज़ से बचाया मालूम नहीं, तो इसीलिए एक तरह का कहावत लग रहा है। क्या लूका 7 अध्याय का ये घटना बाइबल का किसी और पैसेज में भी मिलता है? हाँ, यह घटना आपको मत्ती, मरकुस और यूहन्ना में भी मिलता है। तो आप इन सब को देखिए, पढ़िए, पढ़ने के बाद में देखिए कि क्या अंतर है। जो मेजर अंतर आपको मिलता है या मेजर सिमिलैरिटीज मिलता है, आप उसको लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है परफ्यूम ऑफ प्योर नर्ड, तो क्या चीज़ का परफ्यूम है? वहाँ पर लिखा है जटामानसी का। और 300 दिनार का जिक्र है और जगह का नाम है बैतिनिय्याह। अंत में क्या रिजल्ट होता है? अंत में पापिनी स्त्री का पाप क्षमा हो जाता है यीशु मसीह के द्वारा से। तो इस प्रकार से आपको नोट्स बनाना है। मैंने यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में लिखा है, आप चाहे तो 2-4 और लाइन लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको यहाँ पर केवल अपने आंखों का इस्तेमाल करना है। आप अपने आंखों से जो आपको मिल रहा है, दिख रहा है, उसी चीज़ को लिखना है। अभी आपको दिमाग लगाकर उसका इंटरप्रिटेशन, मतलब डिटेल में क्या मीनिंग है, क्यों ऐसा हुआ, ये सब चीज़ें नहीं करना। ये पहला स्टेप है। जो आपको मिला है क्लू, वो क्लू को आपको इकट्ठा करना है। ठीक है? पिछले जो भी तथ्य मिला है, अब उसका करना क्या है? अब वो सारा तथ्य को आप लैब में लेके जाएंगे। लैब में लेके जाने का मतलब क्या है? अब आप डिटेल में उसका स्टडी करेंगे। आप क्वेश्चन करेंगे वाई, क्यों ऐसा हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन क्या है? अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो उसके लिए ये डेफिनेशन होगा, जो आपको ऑब्जर्वेशन करके तथ्य मिला है उसी को मिला करके ये आप देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लेखक है उसने जिसको ये बात लिखा है उसको क्या समझाना चाहता था। इसी को समझने का कोशिश करना हम लोग बोलते हैं इंटरप्रिटेशन या अर्थ निकालना। लेकिन इंटरप्रिटेशन करने के लिए कुछ नियम होता है, खास करके 3 मेजर नियम जिसे जानना जरूरी है। अगर हम यहाँ गड़बड़ करते हैं तो हम अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं। और वो 3 नियम क्या है? ध्यान से देखिए। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, पर्पस ऑफ ऑथर, राइट मीनिंग ऑफ द पैसेज। ये 3 नियम, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, पर्पस ऑफ ऑथर, राइट मीनिंग ऑफ द पैसेज, बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग एक एक करके इसे समझने का कोशिश करेंगे। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। कॉन्टेक्स्ट को हिंदी में बोलते हैं संदर्भ। ये संदर्भ क्या है? संदर्भ का मतलब है सभी तथ्यों, विचारों, परिस्थितियों से संबंधित विशेष बात या घटना। और परिस्थिति क्या है? परिस्थिति वह है जो किसी घटना का परिणाम है। मतलब जिस पैसेज का हम स्टडी कर रहे हैं, अगर वहाँ पर कोई तथ्य, कोई विचार या कोई ऐसा सिचुएशन है, कुछ बात या घटना हो रहा है, तो आखिर वो बात या घटना वहाँ पर क्यों हो रहा है, उस बात का जिक्र वहाँ पर लेखक ने क्यों किया है, उसके पीछे का कोई ना कोई वजह होगा। वही वजह को हम लोग बोलते हैं संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट। उदाहरण के लिए 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 1 वचन जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, पौलुस कहता है अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। आखिर ये बात पौलुस क्यों बोल रहा है? इसके बोलने के पीछे क्या वजह है?
उसी वजह को हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ। और इसको जानने के लिए आपको इधर उधर पहला कुरिन्थियों के अंदर पढ़ना होगा। तो इसका जवाब आपको पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन में मिलता है। एक व्यक्ति अपने पिता की पत्नी को अपना पत्नी बना लिया, यह तो व्यभिचार है। और पहला कुरिन्थियों 6 उसका 15 से 20 में भी पौलुस बार बार जिक्र कर रहा है व्यभिचार का। तो इसी बात को लेकर के पौलुस जो है पहला कुरिन्थियों 7 का 1 में लिखता है कि अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। अब आपको समझ में आ रहा है कि कॉन्टेक्स्ट किसे कहते हैं। ओके, तो सवाल ये आता है कि कॉन्टेक्स्ट को कहाँ खोजे, कहाँ मिलेगा ये कॉन्टेक्स्ट? अनुच्छेद के अंदर, या तो पहले या फिर बाद में मिलता है। जब आप बार बार पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। पर्पस ऑफ ऑथर, लेखक का उद्देश्य, लेखक ने वह किताब क्यों लिखा, यह जानना बहुत जरूरी है। जैसे लूका 1 अध्याय आप पढ़ेंगे उसका 3-4 वचन, तो आपको लूका रचित सुसमाचार का उद्देश्य मालूम होगा। वह थियोफिलुस को यह बताना चाहता है कि जो उसने शिक्षा पाया है वह सच्चा है। और यूहन्ना 20 अध्याय 21 वचन पढ़ेंगे तो आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार का उद्देश्य मालूम होगा कि पढ़ने वाला विश्वास करे और अनंत जीवन पाए। उस पैसेज का क्या मकसद है, लेखक ने क्यों लिखा है। और जब आप इंटरप्रिटेशन करते हो तो बाइबल का उद्देश्य को ध्यान में रख करके अर्थ लगाना चाहिए। अगर आप बाइबल का उद्देश्य के बाहर जाकर के अर्थ लगाते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जो लोग बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का बाइबल इस्तेमाल करते हैं, हर पुस्तक का शुरुआत में भूमिका करके लिखा हुआ रहता है और वहाँ पर कुछ बैकग्राउंड है, लेखक का उद्देश्य दिया हुआ है और लेखक का थोड़ा सा परिचय भी वहाँ पर लिखा हुआ मिलता है। अगर आप डिटेल में देखना है तो आपको स्टडी बाइबल में देखना पड़ेगा। राइट मीनिंग ऑफ द पैसेज, अनुच्छेद का सही अर्थ लगाना। अनुच्छेद के सही अर्थ को ध्यान में रखकर ही हमें अर्थ निकालना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए पहला पत्रस 5 उसका 8 में देखेंगे तो यहाँ सिंह शैतान को दर्शाता है, लेकिन प्रकाशित वाक्य 5 और उसका 5 वचन में लायन ऑफ जूडा यीशु मसीह को दर्शाता है। अगर हम इस बात को नहीं देखेंगे तो सिंह को हमेशा शैतान ही समझेंगे, तो हम गलत अर्थ लगा देंगे। इसीलिए जो वचन जिस जगह पे लिखा है उस शब्द का क्या अर्थ है हमें देखना होगा ताकि हम सही अर्थ निकाल सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो अननोन वर्ड हमने ऑब्जर्वेशन करते समय इकट्ठा किया है उसको जनरल डिक्शनरी में देखना है, उसका मीनिंग को डिटेल में लिखना है। उसके बाद आप बाइबल डिक्शनरी में उस शब्द का मीनिंग को देखना है और डिटेल में लिखना है। अब आप बोलेंगे कि मेरे पास बाइबल स्टडी के लिए ये बाइबल डिक्शनरी नहीं है, तो आपके लिए आसान तरीका है कि आप गूगल प्ले स्टोर से बाइबल डिक्शनरी इंस्टॉल कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। आपने जो भी फिगरेटिव एक्सप्रेशन या यहूदी कहावतों को लिखा है, अब आप उसका मीनिंग को भी बाइबल डिक्शनरी में या गूगल में सर्च करके देखिए और नोट्स बनाइए। सो इंटरप्रिटेशन करते समय कई सवाल पूछना होता है और वो सवाल ये हैं, इस पुस्तक का लेखक कौन है, इस पुस्तक को कब लिखा गया, ईस्वी सन या ईसा पूर्व, यह पुस्तक किसको लिखा गया, किसी एक व्यक्ति को या किसी समुदाय को, इस पुस्तक को लिखने का क्या उद्देश्य था, आखिर लेखक ने क्यों यह पुस्तक लिखा है, इस पुस्तक को लिखने के पीछे या जो पैसेज को हम स्टडी कर रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो अननोन वर्ड हमने लिखा है उसका मीनिंग क्या है। अब डिक्शनरी में आप देखिए, डिटेल में उसका मीनिंग लिखिए। और जो भी फिगरेटिव एक्सप्रेशन हमने लिखा हुआ है या कहावत को लिखा है उसका मीनिंग को आप डिटेल में अब आपको नोट्स बनाना है। और जो आपने रिपीटेड वर्ड को लिखा हुआ है उसमें से जो महत्वपूर्ण शब्द है उसका डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन लेते हुए नोट्स बनाना है। वहाँ पर अगर किसी जगह का जिक्र है तो उस जगह का ऐतिहासिक महत्व को आपको गूगल में सर्च करना है, बाइबल डिक्शनरी में देखना है और लिखना है।
अगर वहाँ किसी परंपरा या संस्कृति का जिक्र है तो आपको उसके बारे में भी जानकारी लेना है और लिखना है। और अब आप क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ, वाई, ये सवाल करते हुए वचन दर वचन या पूरा घटना को क्रम दर क्रम देखते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो आइए हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं इंटरप्रिटेशन का। लूका 7 अध्याय उसका 36 से 50। लेखक कौन है? लेखक डॉक्टर लुक, जो फिजिशियन है, हिस्टोरियन है। यह किताब कब लिखा गया? लगभग 64 से 70 ईस्वी के बीच लिखा गया। यह पुस्तक किसको लिखा गया? यह श्रीमान थियोफिलस को लिखा गया। लेखक का उद्देश्य क्या था? ताकि श्रीमान थियोफिलस एग्जैक्टली जान सके कि जो बातें वो उन्होंने सीखा है वो सही है। इस पैसेज का कॉन्टेक्स्ट क्या है? उन दिनों में शास्त्री और फरीसी यीशु को पापियों का मित्र और पियक्कड़ों का मित्र कहते थे। तो यीशु मसीह अपने आप को इसी रूप में यहाँ पर प्रकट कर रहा है कि वह पापियों को बचाने आया है। इस पैसेज में जो अननोन वर्ड है उसका क्या अर्थ है? जैसे हमने नोट किया था फरीसी और दिनार, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बहुत संक्षेप में नोट्स बनाया है, आपको डिटेल में लिखना है। तो फरीसी कौन है? यहूदी समुदाय में से एक पंथ जो बहुत ही कट्टर धार्मिक पंथ माना जाता है, उन्हें कहते हैं फरीसी। दिनार, दिनार उन दिनों के अनुसार एक दिन का मजदूरी होता था। अब यहाँ पर कुछ फिगरेटिव एक्सप्रेशन और कहावत भी है, जैसे पापिनी स्त्री। तो पापिनी स्त्री किसे कहते थे? पापिनी स्त्री वह जो किसी तरह से वेश्यावृत्ति में या एक से अधिक पति के साथ संबंध रखते हैं, उसे पापिनी कहते थे। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचा लिया, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि तुमको अनंत मृत्यु से और पापमय जीवन से बचा लिया, ये इसका मीनिंग है। तो जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ बहुत शॉर्टकट लिखा हूँ, आप इसको डिटेल में नोट्स बना सकते हो। आगे जो भी दोहराया गया शब्द या कीवर्ड आपने नोट किया है, अब आप उसका मीनिंग को एक्सप्लेन करते हुए लिख सकते हैं। जैसे भोजन का, या उसने अपने आंसुओं से यीशु के पैर भिगोया, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। 2 बार पर और परंतु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, तो क्यों पर और परंतु यीशु ने बोला है, उसके बारे में लिख सकते हो। इसलिए करके शब्द का जिक्र हुआ है वहाँ पर, तो क्यों यीशु मसीह ने इसलिए बोला, किस लिए, उसका बारे में आप जानकारी लिख सकते हो। वहाँ पर प्लेस है बैतनिय्याह, तो ये बैतनिय्याह का ऐतिहासिक महत्व अगर कुछ है, आपको लगता है इम्पॉर्टेंट है, तो आप नोट्स बनाइए। अगर वहाँ पर आपको कोई कल्चर मिला है या ट्रेडिशन मिला है तो उसका जिक्र जरूर कीजिए। जैसे उन दिनों में कोई मेहमान आता था तो उसका स्वागत में हाथ और पैर पानी से धोया जाता था और नमस्कार करते समय किस किया जाता था। तो इसके बारे में और अधिक जानकारी लेकर आप लिख सकते हैं। क्यों ये हुआ, कैसे हुआ, तो क्या, वचन दर वचन आप धीरे धीरे जानकारी लेते हुए अपना कल्पनाशीलता और दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आप उसको लिखते जाइए। जैसे उदाहरण के लिए, वह स्त्री यीशु के पास क्यों आई? वह यीशु के पांव के पीछे उधर खड़ी होकर क्यों रो रही थी? वह स्त्री अपने बालों से यीशु के पैर को क्यों पोंछ रही थी? इस तरह से आप सवाल बनाते जाइए और उसका जवाब लिखते जाइए जैसा आपको ठीक लगे। तो इस तरह से आपका इंटरप्रिटेशन का नोट्स बन जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद बारी आता है एप्लीकेशन का। बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन उसमें से शिक्षा अपना व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं निकाल पाते। उन्हें पता ही नहीं है कि किस प्रकार से शिक्षा अपना जीवन का हर पहलू के लिए निकाले। आज हम लोग इस रहस्य को सीखने वाले हैं। क्या आप एक्साइटेड हो? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अब सवाल यह है कि एप्लीकेशन क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। ऑब्जर्वेशन प्लस इंटरप्रिटेशन बट नॉट एप्लीकेशन इज इक्वल टू अबॉर्शन। मतलब आपने मेहनत करके निरीक्षण किया,
जांच पड़ताल किया, समझा, लेकिन आपने अपने जीवन में लागू नहीं किया, उसमें से शिक्षा को नहीं निकाला, तो यह ठीक वैसा ही है जैसे गर्भपात कराना। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन तीनों करना चाहिए। जब हम शिक्षा को सीख कर अपने जीवन में लागू करेंगे, तभी जाकर परिवर्तन हमारे जीवन में आएगा और हम एक अच्छा गवाह बनेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षा को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, इसीलिए उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। यह एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन का मतलब यह है कि इस पैसेज से जिसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इससे हम लोगों ने क्या सीखा है या हमें क्या शिक्षा मिलता है जो हमारे जीवन का हर पहलू के लिए लागू होगा। अगर बहुत साधारण शब्दों में एप्लीकेशन का अर्थ को समझने का कोशिश करें तो उसका अर्थ कुछ इस प्रकार से होगा। सीखे गए सारे तथ्यों के प्रकाश में स्वयं को रखना और अपने जीवन में लागू करने के बारे में सोचना और कोशिश करने के लिए निर्णय लेना, इसी को बोलते हैं एप्लीकेशन। यहाँ क्या करना है? जो कुछ शिक्षा हमें मिला है, उस शिक्षा के रोशनी में अपना जीवन का हर पहलू को रखना और फिर सोचना है कि इसको हम जीवन में किस प्रकार से लागू करें और फिर डिसीजन भी लेना है। इसी को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन। तो आइए हम लोग सीखेंगे आगे। बाइबल शिक्षा के रोशनी में हमारा जीवन कैसा है, हमारा जीवन का हर एक पहलू को बाइबल शिक्षा के रोशनी में रखकर जांचना है। तो हमें जांचने के लिए कुछ सवाल करना चाहिए। और वो क्या क्या सवाल? कि ये जो शिक्षा है, ये हमारा कलीसिया का उन्नति के लिए क्या सिखाता है। जो शिक्षा इसमें से निकलता है वो हमारा पारिवारिक जीवन के लिए क्या सिखाता है। जो शिक्षा इसमें से निकला है वो मेरा व्यक्तिगत जीवन में, कॉलेज का लाइफ के लिए क्या सिखाता है। इसमें से निकलने वाला शिक्षा मेरा सामाजिक जीवन में क्या बदलाव को लाएगा। मेरा व्यक्तिगत जीवन का समस्या और समाज का समस्या के बारे में यह अनुच्छेद से हमें क्या शिक्षा मिलता है। जिस जगह मैं काम करता हूँ, उस जगह में दूसरों के साथ संबंध या मेरे काम से रिलेटेड क्या यह अनुच्छेद मुझे कुछ सिखाता है। मेरा जो थॉट है, विचार, क्या इस विचार में कोई बदलाव के लिए या अनुच्छेद हमें कुछ सिखाता है। तो इस तरह से हमें कुछ सवालों को पूछते हुए अपने जीवन के हर एक पहलू को जांचना चाहिए। तो एप्लीकेशन करने का एक मेथड है, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं एस्पेक्ट मेथड, या वही मेथड है जो हम क्वाइट टाइम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि क्वाइट टाइम कैसे किया जाता है, तो आप दाहिने तरफ आई बटन में क्लिक करके क्वाइट टाइम का वीडियो जरूर देखें और डिटेल में एस्पेक्ट मेथड को समझने की कोशिश करें। क्या है वो एस्पेक्ट मेथड? वो ये है, यहाँ परमेश्वर का चरित्र के बारे में क्या लिखा है, जो कुछ लिखा मिला उसे आप नोट्स बनाना है। क्या यहाँ कोई पाप का जिक्र है जिसे मुझे मानकर परमेश्वर से माफ़ी मांगना है? क्या यहाँ परमेश्वर मेरे लिए कोई प्रतिज्ञा कर रहा है जिसके लिए मुझे दावा करना है? क्या यहाँ कोई अच्छा उदाहरण है जिसका मुझे पालन करना है, या फिर कोई खराब उदाहरण है जिसका अनुसार मुझे नहीं चलना चाहिए? क्या परमेश्वर मेरे लिए यहाँ पर कोई आज्ञा दे रहा है? क्या यहाँ कोई नया विचार मुझे मिला और क्या क्या शिक्षा मिला है? सब कुछ हम नोट्स में लिखते जाएंगे। जरूरी बात, क्या यहाँ परमेश्वर मेरे लिए कोई चेतावनी दे रहा है कि मुझे सावधान रहना चाहिए? फिर हम लोग वचन दर वचन या घटना का क्रम दर क्रम जो शिक्षा हमें मिलता है, उस शिक्षा को भी हमें नोट करते जाना है। यह नोट्स बनाने का एक तरीका है। मैंने यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में एप्लीकेशन का नोट्स बनाया है। आपको डिटेल में जैसा परमेश्वर आपसे बात करता है उस तरीके से आप शिक्षा का नोट्स को बना सकते हैं। जैसे परमेश्वर का चरित्र के बारे में क्या पता चला। यीशु निमंत्रण स्वीकार करता है, वह पापियों से प्रेम करता है, पाप को मानने वाले का पाप को सार्वजनिक रूप से नहीं बताता, मन की बात जानता है, रोज़मर्रा की जिंदगी का उदाहरण से समझाता है, तुलना करके गलती को एहसास कराता है, पाप क्षमा करता, इत्यादि इत्यादि।
क्या यहाँ पर कोई पाप का जिक्र है जिसके लिए मुझे क्षमा मांगना चाहिए? अपने पाप को नहीं मानना भी मेरे लिए पाप है। कुछ बुरे पड़ोसी को स्वीकार नहीं करना और उनसे बात नहीं करना, खुद का पहचान और सम्मान के चलते बुरे लोगों को सुसमाचार देने से हिचकना, यह मेरे लिए पाप है। प्रॉमिस टू क्लेम, क्या यहाँ कोई परमेश्वर का वायदा है? यहाँ डायरेक्ट रूप से कोई वायदा तो नहीं है, बट इनडायरेक्ट ये है कि प्रभु यीशु मेरे पाप को जरूर माफ करेगा अगर मैं उसके पास जाऊं और क्षमा मांगूंगा। तो क्या यहाँ कोई उदाहरण है? मुझे भी परमेश्वर के सेवकों को घर में भोजन करने के लिए निमंत्रण देना चाहिए, जैसा उस फरीसी ने किया। फरीसी की तरह समाज के बुरे लोगों से नफरत नहीं करना चाहिए और यीशु के समान पापियों को बिना पक्षपात स्वीकार करना चाहिए। पापिनी स्त्री के समान अपने जीवन प्रभु यीशु को सौंपना। क्या यहाँ कोई आज्ञा है मेरे लिए? अगर देखेंगे इस पैसेज में डायरेक्ट कोई आज्ञा तो नहीं है, बट इनडायरेक्ट आज्ञा क्या है कि मुझे परमेश्वर से और अधिक प्रेम करना है। यहाँ पर शिक्षा या कोई नया विचार क्या मिला मुझे ये मिला कि जो ये महसूस करता है कि उसका पाप बहुत क्षमा हुआ है, वो उतना ही अधिक परमेश्वर से प्रेम करेगा। तो ये दोस्तों, जब आप नोट्स बनाते हैं एप्लीकेशन का, तो आप मैं, मुझे और मेरा शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह आपका अपना व्यक्तिगत नोट्स है जिसे पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपके साथ बातचीत किया है। अब सवाल यह है कि मनन कैसे करें, उस शिक्षा को अपने जीवन में लागू कैसे करें। क्या आपने गाय को देखा है? गाय खाने के बाद एकांत में बैठकर अपने मुंह को हिलाते रहती है, इसे कहते हैं पागुर करना। ठीक वैसे ही हमें भी जब शिक्षा मिला है, अब उसके बाद एकांत में जाकर अपना जीवन का हर एक पहलू के बारे में सोचना, जांच विचार करना कि हम इस शिक्षा को अपने जीवन में कैसे लागू करें। इसी को हम लोग बोलते हैं मेडिटेशन करना या मनन करना। तो मनन करते समय हमें जीवन के इन पहलू को ध्यान में रखकर जांचते हुए इन सवालों को पूछना चाहिए। मैं कुछ सवाल का उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। जब आप किसी दूसरा पैसेज का स्टडी करेंगे तो आपको परमेश्वर अलग तरीके से बात करेगा, और मुझे जिस तरीके से बात किया, मैंने यहाँ पर नोट्स बनाकर ऐसा लिखा है। आप इसी तरीके से नोट्स बनाते हुए आप लिख सकते हैं। जैसे चर्च लाइफ से संबंधित, क्या मैंने कभी अपने पास्टर को अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रण दिया है? क्या चर्च में कोई ऐसा है जिसको मैं पापी समझकर ठीक से बातचीत नहीं करता हूँ? पारिवारिक जीवन से संबंधित, क्या मेरा घर पापी या बुरे लड़का लड़की के लिए खुला हुआ है? क्या कभी मैंने ऐसे दोस्तों को घर पर भोजन के लिए बुलाया जिनको बहुत गंदा या पापी बोलकर हम लोग ठीक से बातचीत नहीं करते? हमारा कॉलेज लाइफ, क्या मेरा कॉलेज में कोई ऐसा है जिसको मैंने वीकली बाइबल स्टडी के लिए लेके जाना चाहिए था? क्या मैं किसी भटके हुए के साथ समय व्यतीत करके उनको अपना गवाही देता हूँ? सामाजिक जीवन के बारे में, क्या मेरा मन में भटके हुए पड़ोसी के लिए बोझ है? क्या मैंने उसको कभी सुसमाचार सुनाने की कोशिश की है? क्या मैं बहुत जजमेंटल हूँ और सब पड़ोसी को उस फरीसी की तरह जांचते रहता हूँ, सवाल करते रहता हूँ? हमारा जीवन का समस्या के बारे में, यह आपके लिए अलग हो सकता है। जैसे एक समस्या है कि एक व्यक्ति मुझ पर किसी बात को लेकर संदेह करता है, तो उसका समाधान मुझे यहाँ पर क्या मिला? मैं उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से संबंधित कोई उदाहरण कहानी के जैसे बताकर सवाल पूछूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा, जैसा यीशु मसीह किया। ऑफिस लाइफ से संबंधित, ऑफिस में जिसने मुझे चोट पहुंचाया है, क्या मैंने उसको व्यक्तिगत रूप से माफ़ किया है? अगर कोई अपना गलती का माफ़ी मुझसे मांगता है तो मैं कैसे माफ़ करता हूँ? थॉट, विचार, अब से मैं सबको परमेश्वर की दया भरी दृष्टिकोण से देखूंगा और पापी और धर्मी जैसा भेदभाव नहीं करूंगा। तो इस तरीके से जीवन के हर एक पहलू को जांचने के लिए सवाल पूछना है, और जो आपको जरूरी लगे
उस डिसीजन को अपने जीवन में करने के लिए आप अपना नोटबुक में ज़रूर लिख लें। FAQ। अधिकांश लोग मुझे पीबीएस से संबंधित कई सवाल करते हैं। उसमें से जो बार बार सवाल पूछा जाता है वो सवाल ये है, भैया ये पीबीएस करने के लिए कितना टाइम लगता है, कम से कम और अधिक से अधिक? तो भैया उसका जवाब ये है, कम से कम 4 घंटा, अधिक से अधिक 10 घंटा या उससे अधिक भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा पैसेज लिया है। और दूसरा ज़रूरी सवाल जो लगभग सभी लोग पूछते हैं कि पीबीएस करने के लिए अगर किसी वचन का सिलेक्शन करना है तो कैसे करेंगे? तो हमारा जवाब यही है कि आप अपना व्यक्तिगत आत्मिक ज़रूरत को देखिए और उसके हिसाब से बाइबल के किसी बुक का चुनाव करें और उसमें जो चैप्टर या पैसेज का चुनाव कीजिए। फिर अगर आपको बाइबल स्टडी दूसरों के लिए लेना है तो उनका आत्मिक ज़रूरत को देखिए और उसके हिसाब से आप बाइबल पैसेज का सिलेक्शन कीजिए। और तीसरा, अगर आपको किसी ने कुछ सवाल पूछा है और आप उसका जवाब जानते हो कि इस बुक में और इस चैप्टर में है, तो आप उस चैप्टर का पर्टिकुलर पैसेज का पीबीएस कीजिए। पीबीएस करने के लिए क्या क्या टूल्स का ज़रूरत होता है? आपके पास अपनी भाषा का एक बाइबल होनी चाहिए। अगर आप हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी बाइबल रखें जिसे आप आसानी से समझ सकते हो। अधिक गहराई से बाइबल के शब्दों के मतलब को जानने समझने के लिए हमें अलग अलग तरह का अनुवादित बाइबल का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, हिंदी में यह वर्जन का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक शो बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का ये नया वाला वर्जन है और दूसरा यह मछली बाइबल, तीसरा पवित्र बाइबल अध्ययन संस्करण जो बिब्लिका द्वारा 2009 में प्रकाशित हुआ था। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ने आती हो तो आप NIV, NKJV और NSV वर्जन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। डरो मत, वैसे आप कम से कम 2 वर्जन का इस्तेमाल कर सकते हो। अधिक गहराई से बाइबल के शब्दों के अर्थ को जानने समझने के लिए हमें हिंदी से हिंदी डिक्शनरी या फिर हिंदी से इंग्लिश डिक्शनरी का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि बाइबल को समझने के लिए हमें बाइबल डिक्शनरी की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका मूल अर्थ आपको साधारण डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। बाइबल के दिनों की दुनिया को समझने के लिए हमें उन दिनों का भूगोल, संस्कृति और मानचित्र की ज़रूरत होगी। अगर आप जानना चाहते हो कि बाइबल के किसी खास शब्द का जिक्र कहाँ कहाँ हुआ है, तो आपको बाइबल अनुक्रमणिका पुस्तक का ज़रूरत होगा। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल करते हो तो आप गूगल प्ले स्टोर से माई स्वॉर्ड बाइबल ऐप डाउनलोड करें। यह एक बाइबल स्टडी करने के लिए अच्छा टूल है। दोस्तों, एक बात आपको याद रखना है, बाइबल को कई तरीके से लिखा गया है, जैसे डिस्कोर्स, तार्किक रूप से बातों को रखना, और कविता के माध्यम से, मतलब गाने के माध्यम से, जैसा भजन संहिता, और कई भविष्यवाणी का किताब भी है। तो इन सब को स्टडी करने का तरीका अलग है। मैंने जो यहाँ पर बताया है वो केवल कहानी को या कोई एक घटना हुआ है जो नरेशन है, मतलब वर्णनात्मक है, उस तरह का लेख को ही स्टडी करने का तरीका बताया है। डिस्कोर्स, टीचिंग लेटर्स, जैसे कि पौलुस का लेटर, पतरस का लेटर, यूहन्ना का लेटर, ये सब तार्किक रूप से प्रस्तुत किया गया बातें हैं। इसको कैसे स्टडी करना है, इसका तरीका थोड़ा अलग है। अगर आप चाहते हैं तो हम आने वाले दिनों में ऐसा वीडियो भी बनाएंगे, आप कमेंट करके हमें बताइएगा। और हाँ, जो लोग सीरियस है स्टडी करने के लिए, उनको ये वीडियो आप रिकमेंड कीजिए, भेजिए उनको, ताकि वो लोग भी देखें और आशीषित हो।